मां सरस्वती को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। हरियाणा का आदमी इतनी शालीनता से राम राम कर ले, उसके बाद भी कोई ताली नहीं बजावे। और मंच है, ये पवित्र मंच है, इस पे झूठ नहीं बोलनी चाहिए, किसी को नहीं बोलनी चाहिए। और जब इतने सच्चे लोग बैठे होते तो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ये बराबर झूठ बोले जा रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगा सर। अंतर्राष्ट्रीय कवि अनिल अग्रवंशी, भाई साहब कोई अंतर्राष्ट्रीय नहीं हूं, मैं यहीं पढ़ा रहता हूं सारे दिन। ये बिल्कुल मैं गलत नहीं कहूंगा इस मंच से, मैं कोई पुलिस के सामने क्यों झूठ बोलूं। मैं मेरे बाबूजी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इतनी देर से झूठ बोले जा रहे हैं, देश के कोने कोने में, मैं आज तक कोने में नहीं गया। मैं किस लिए कोने में जाऊं जब यहां बीच में कभी सम्मेलन हो रहा है। तो ये करते हैं भाई साहब ये लोग, ये और खुद भी झूठ बोलते हैं, ये दूसरों से भी बुलवाते हैं। ये मनीष भाई बताऊं, मैं झूठ बता रहा हूं सर। 10 साल पहले मैंने फोन करा, मैंने कहा मनीष भाई कहां? बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में। मैं यार अमेरिका पहुंच गया, मैं आज तक बस अड्डे तक नहीं गया, यो अमेरिका पहुंच गया। मैं 1 साल बाद फिर फोन करा, अरे मैंने कहा कहां? बोला इंग्लैंड, जर्मनी। मैं यार जर्मनी में तो कवि सम्मेलन भी नहीं होती, वहां का किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में बुलाया है। मैं यार झूठा आदमी है। मैं घर गया, शक हो गया मेरे को, घर गया, घंटी बजाई, इनकी पत्नी आई, इनका बेटा आया, घर जैसी घंटी बजाई। अरे मैं बोला पापा कहां है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा मनीष भाई कहां? बोला कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दो दोस्तों, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना। ये आज माहौल सिर्फ इसलिए है, कोरोना काल में कितने लोगों ने मेहनत की है। हमारी दिल्ली पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं, हमारे डॉक्टर्स, सब लोगों ने इतनी मेहनत की है। और आज सर ने कहा कि इनके चेहरों पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से मिलती है, टेंशन होती है। माइक वाला कहां है? थोड़ा सा इको घटा दो, हाँ थोड़ा कम कर दो, थोड़ा और बढ़ा दो वापिस, नहीं वही कर दो जहां था। मैं इसलिए करवाया है, ये सारे ताली बजा रहे, हम कविता पढ़ रहे, तुम खाली बैठे हो। ये नहीं होना चाहिए भाई, देश में सारे मेहनत करेंगे। ये सर ये गलत बात है ना। अब देखो, अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे मनीष भाई हैं, ये सब लोग मेहनत करते हैं। ये शंभू है भाई हमारा, इतना बढ़िया पढ़ के गया है। मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, कोरोना से पहले इस कवियों की स्थिति इतनी दयनीय थी। ये शंभू मेरे पास आया, बोला अनिल भाई काम नहीं है। मैं यार शंभू मैं क्या करूं, मेरे पास भी नहीं है। बोला यार कोई काम दिलवा, मैं 200 रुपये रोज मिलेंगे। बोला क्या? मैं बोला हमारा सर्कस लाग गया है पीतमपुरा में, उनका बालू मर गया। बोला फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं यार, वो देख तू देख ले यार, देख मैं तेरे, देख तू भाई है मेरा छोटा। बोला करना क्या होगा? मैं कुछ नहीं यार, तू भालू का नकाब ओढ़ के वहां सर्कस में कूदना है, मैं भालू और क्या करना है। और तू नई नकाब ओढ़ेगा जब भी, कोई दिक्कत नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो। ये देखो मुझे माहौल कुछ जितना माहौल चाहिए उस माहौल से ज्यादा इसलिए चाहिए साहब कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। हम कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, जब तक चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी नहीं है, हमें लगता है कि शायद जीवन सार्थक नहीं है। दोस्तों, कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। वाह वाह, क्या मैं हमेशा ही अच्छा पढ़ता हूं। ये मैं सच बता रहा हूं सर, आप बैठे हो, प्रोटोकॉल थोड़ा ज्यादा हो जाता है जब बड़े अफसर बैठे होते हैं, लेकिन मैं सच बोलता हूं, वैसा मैं झूठ क्यों बोलूं। परसों की बात है, मोदी जी का मेरे पास 12:30 फोन आया, मजाक मत उड़ाओ, आया था। अब ये कौन बताएगा बाबूजी, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं, अच्छा नहीं लगता, ये करेंगे नहीं, और आपको पता कैसे चलेगा। पर्दे के पीछे बहुत काम होते हैं। धारा 370 हटी, मेरे पास टेलीफोन आया, मोदी जी ने पूछा, मैंने कहा कोई नहीं हटा दो। राम मंदिर, बोले अनिल, मैंने कहा कर दो। सर्जिकल स्ट्राइक, अनिल, मैंने कहा हाँ कर दो। नोटबंदी मैंने मना करी, इसने करवाई। हाँ ये है बात। लेकिन दोस्तों ये मस्ती की बात है। एक छंद पढ़ता हूं आपके समक्ष, और हरियाणा की तो मस्ती हमारे अलग है। अभी अरुण भाई बैठे हैं, मैं तो अभी मेट्रो में बैठ लिया, एक ताऊ मिल गया मेरे को, मेरे से बोला ना छोरे बलबीर का है, मैं बोला ना ताऊ मैं बलबीर का को नहीं,
बताओ के कहां चैन हरियाणा का था? बोला बलबीर का है। बताओ 3 बार मना कर ली, मैं बलबीर का कोनी, पर हरियाणा का ताऊ जितना बड़ा होता जाएगा उतना ऊत होता जाएगा। अरे बोला बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है? तू नहीं लागता है। और हमारे तो बच्चे भी ऐसे ही हैं, छोटे छोटे बच्चे मस्त होते हैं, जितने बच्चे हैं। वो एक बच्चे से पूछ लिया कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका कांग्रेस नहीं राजनीतिक मस्ती की बात बता रहा हूं मैं आपको। हमारे हरियाणा का बच्चा एक से एक मस्त पढ़े में, वो एक का रिजल्ट आने वाला था, जैसे ही रिजल्ट आने वाला था पिताजी ने साफ साफ कह दी उससे, नो कहा भाई तेरा रिजल्ट आने वाला है, तू ओपन मत करियो अपना रिजल्ट, तेरे से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। बोला फिर इशारों में बताइए। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश। बच्चे का रिजल्ट आ गया। अगले दिन जैसे ही आया, पापा की मीटिंग चल रही थी, पापा ने इशारा करके पूछा बच्चे रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हरियाणा का था। बोला पापा साचे दरबार की, कोई नंबर नहीं, बिल्कुल साफ अंडा। ये मस्ती हमारे पाई जाती है। अरे हमारे तो मक्खी मच्छर तक में हाथ से भाई साहब। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, मक्खी की मच्छर से शादी हुई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, रात को गलती तक गुड नाइट जला दी, तेरा जिज्जा मर गया। ये हमारे कलकल जी हैं, बहुत बढ़िया है। देखो मैं बता दूं, जोश तो होता ही है सर। आज से 7 साल पहले की बात बता रहा हूं। कलकल जी और एक चीनी आदमी और एक पाकिस्तानी और हम कॉफी पी रहे थे। मैं दूर बैठा हुआ था, ये तीनों की मीटिंग चल रही थी कोई देश के बारे में। जैसे चीनी व्यक्ति ने कॉफी खत्म करी, हवा में कप उड़ा दिया, ठा ठा। जिस कप में एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं पीते, हम चीनी हैं। पाकिस्तान वाले ने जैसी कॉफी खत्म करी, कुर्सी उठाई जिस पे पी रहा था, 2 ठा ठा। जिस कुर्सी पर बैठकर एक बार कॉफी पी लेते हैं दोबारा नहीं। कलकल जी ने देखा हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल है। जैसी कॉफी खत्म करी, एक पाकिस्तानी के ठा, एक चीनी के ठा। जिस आदमी के साथ एक बार कॉफी पी लेते हैं, उस जब से मैं आया हूं 1 घंटे से पीछे लग रहे हैं, अनिल कॉफी पी ले। मैं भाई साहब इनके साथ कॉफी नहीं पी सकता कभी, और आपको भी बता रहा हूं जिंदगी में कॉफी मत पी लेना। ये मस्त लोग हैं हमारे, अरुण भाई हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, इनका भी कोई मुकाबला नहीं। अभी पीछे मैं एक अपनी मर्सिडीज लेने गया सर को यकीन है पर ये इनको ये विश्वास नहीं हो रहा। मैं मर्सिडीज लेने गया, जैसे शोरूम में गया 10,000 रुपए कम रह गए कोई हिसाब किताब में। अब 10,000 रुपए कम रह गए, वो बोला जी डिलीवरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा क्यों? बोले भाई 10,000 रुपए कम है। अरे मैंने कहा सारे पैसे दीजिए, 10,000 में क्या फर्क पड़ रहा है? बोले नहीं जी पूरे पेमेंट दो। मैंने कहा अभी आता हूं मैं। बाहर गया, अरुण भाई मिले। मैंने कहा अरुण भाई? बोले हाँ। मैंने कहा यार 10,000 रुपए देना, एक मर्सिडीज लानी है। बोला ले 20,000 ले जाए, एक मेरी भी ले आइए। मस्त है अरुण भाई। और हमारे हरियाणा की तो कोई मुकाबला नहीं है। वो एक बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी ने पूछा, बोला बेटा तेरा रिजल्ट आया था क्या हुआ? बोला वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, और तेरा क्या हुआ? बोले गांव के उसका डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ? बोले इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी हाथ क्या तो निमट लिया। अब एक क्षण सुनाता हूं दोस्तों, और आपकी प्रतिक्रिया और आपकी तालियां चाहता हूं। मस्ती की बात है, मस्ती से सुनिएगा। लेकिन आज हमारी देश की बेटियां, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को जब हम गर्भ में मार देते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में मैं जब अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को देखता हूं तो 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। देश की बेटियों ने हमारे लिए पूरे देश में काम किया है। हमारे मंच पर भी हम 6 कवि हैं और एक बेटी बैठी है या शंभू भाई बहुत मस्त हैं, और हम आपस में एक दूसरे से जब कुछ ना कुछ मस्करी छेड़खानी करते रहते हैं साहब, तभी कुछ ना कुछ हादसा पैदा होता है। दिल्ली पुलिस को प्रणाम करता हूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है पूरी दिल्ली में क्या पूरे देश में मैं नमन करता हूं। बॉम्बे में कार्यक्रम होता है, आपने देखा होगा टीवी में, बड़े बड़े कलाकार करते हैं, और दिल्ली बॉम्बे पुलिस का जैसे नाम है, दिल्ली पुलिस ने जो इस बार काम किया है, मुझे लगता है एक दिन हिंदुस्तान की श्रेष्ठ पुलिस दिल्ली पुलिस होगी, ये मैं वादा करता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से इस बार कोरोना में आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है, ये मैंने सच्ची कही है।
कोई इसमें वो नहीं है कि भाई कोई चमचागिरी करी है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो बात थी मन में वो कह दी मैंने। पुलिस से डर लगता है इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलूंगा, मैं झूठ क्यों बोलूं उस मंच से। 4 पंक्ति सुनिएगा साहब कि कोरोना बीमारी में क्यों हो रहे हैं जबरदस्त काम, चाहे वो मंदिर का काम हो, चाहे धारा 370 का हो, चाहे कोरोना बीमारी का हो। क्यों? क्योंकि ढीलापन नहीं है। अब सुनिएगा साहब, मस्ती लीजिएगा कि कोरोना, सुदीप सुनो, कि कोरोना बीमारी में ये सावधानी अपनाई, कोरोना बीमारी में ये सावधानी अपनाई, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई ना। कोरोना बीमारी में ये सावधानी अपनाई, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई ना। धारा 370 की नीति ये बनाई गई, जब तक हटाई नहीं तब तक ढिलाई ना। जब तक हटाई नहीं तब तक ढिलाई ना। राम जी का मंदिर बनाने की कसम खाई, हुई सुनवाई नहीं तब तक ढिलाई ना। और अब सब मिलके बोलेंगे तो मुझे भी मजा आएगा कि धारा 370 की नीति ये बनाई भाई, जब तक हटाई नहीं तब तक ढिलाई ना। राम जी का मंदिर बनाने की कसम खाई, हुई सुनवाई नहीं तब तक ढिलाई ना। कि राम जी का मंदिर बनाने की कसम खाई, जब तक सुनवाई नहीं तब तक ढिलाई ना। और पाक हो या चीन जरा खींच के लेना मोदी जी, जब तक ठुकाई नहीं तब तक ढिलाई ना। तालियां कम बजी हैं साहब। तब तक ढिलाई ना, जब तक ठुकाई नहीं तब तक ढुलाई ना। मस्ती की बात होती है साहब। और मस्ती के कवि हमारे अरुण भाई बैठे हैं। एक हास्य कविता का मेरे लिए बोला था, कई हमारे पुलिस मित्र भी आए हुए हैं यहाँ पर। मैं तो अभी परसों परले दिन कनाट प्लेस गया सर, वहाँ एक तोते वाला तोते बेच रहा था। मेरे को एक तोता खरीदना था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा तोता कितने का है? बोला ये 10,000 का। मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? कह रहा बहुत विशेष है, ये तोतों की महफिल जितनी भी है ना उनका हेड कांस्टेबल है, बहुत अच्छा काम करता भाई साहब, कोई गलत काम नहीं, सारे खड़े हैं, ये 10,000 का ले जाओ। और मैंने कहा ये? बोला ये 20,000 का है। मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? तो बोलो तोतों का सब इंस्पेक्टर है ये, कोई आज तक नहीं, जितने भी पूरे मोहल्ले के अंदर बहुत बढ़िया काम, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, थाने का पूरा सब बढ़िया काम करता है। मैंने कहा ये तीसरा? बोला ये तीसरा 2 लाख का है। मैंने कहा इसमें क्या खास बात है? बोला खाली रोब दिखाता है ये, इनका SHO है। ताली थोड़ी बजाइए और हाथ खड़े करके बजा दियो साहब। ये है मस्ती की बात। और हमारी बहन जी बैठी है पीछे, सुन रही है, मैं प्रणाम करता हूं। वरना कवि सम्मेलन में तो बाबूजी अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता लुगाई किसको कहां निपटा दे। हंसराज जी सुनो, एक कविता दिल्ली पुलिस सब टीवी वाह क्या बात पर जो पढ़ सुनाई थी मैंने, मनीष भाई सुनिएगा। उसके बाद एक छोटी सी कविता सुना के अपने विराम लूंगा। क्या उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी जिसमें पत्नी सिपाही थी? उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी जिसमें पत्नी सिपाही थी, अब घर हो या दफ्तर दोनों जगह लुगाई थी। भाई ताली बजाओगे तो सुनाऊंगा, क्योंकि ये कविता सबने सुनी हुई होगी। कि उसी थाने में तबादला हो गया जिसमें पत्नी सिपाही थी, अब घर हो या दफ्तर दोनों जगह लुगाई थी। सारा दिन दहशत में काटता था, इधर पत्नी चीखती उधर इंस्पेक्टर डांटता था। वैसे तो ये तबादला मेरी तरक्की थी, पर अब हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पक्की थी। क्योंकि अभी पिछले ही दिनों लाठी चार्ज के दौरान उसने ऐसे जुल्म कर दिए भाई साहब, पब्लिक की आड़ में 2 लठ मेरे दर दिए। मैं बोला देखती नहीं पति परमेश्वर हूं। बोली घर चल के उतारूंगी आरती, अभी तो ड्यूटी पर हूं। जीवन अब मेरे लिए सजाया याफ्ता है। उसके हाथ में डंडा देखकर भाई साहब आज भी दिल कांपता है। और एक दिन की बात पैदा हो गए ऐसे हालात, इधर इंस्पेक्टर इधर पत्नी, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई मेरे को, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई। मेरी तो समझ में ही नहीं आई, पहले किसकी सुनूं, कहां जाऊं, नौकरी संभालूं या इज्जत बचाऊं। वो तो शुक्र है इंस्पेक्टर साहब भी शादीशुदा थे, उन्हें गृहस्थी के सारे अनुभव पता थे। बोले यार हमारा क्या है, हम तो आज यहां, कल दूसरा थाना है, तुझे तो शाम को ही घर जाना है। बहुत बढ़िया है भाई। और सारा जीवन इसी के साथ बिताना है। जब पहले पत्नी से पूछ क्या बात है, अबे रो मत यार, मेरे घर में भी यही हालात हैं।
और तोर कमिश्नर तक का यही हाल है। होंगे बाहर अफसर, घर में भला किसकी मजाल है, घर में भला किसकी मजाल है। और अब तो डर डर के खोखला हस्बैंड हो गया हूं। नौकरी जरूर करता हूं पर ऐसा लगता है कि सस्पेंड हो गया हूं। और एक दिन की बात, पैदा हो गए ऐसे हालात। अगले दिन था वैलेंटाइन, दो ड्यूटी थी कंबाइन। अगले दिन था वैलेंटाइन, ड्यूटी थी कंबाइन। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, कहो तो चले आज कॉफी शॉप में। बोली बंद करवा दूंगी छेड़खानी के आरोप में। ये घर नहीं है थाना है, ये घर नहीं है थाना है। यहां पत्नी वाला रिश्ता नहीं चलेगा। यहां तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा बटेगा। यहां तो ऊपर की कमाई में भी हिस्सा आधा बटेगा। और सच्चाई तो ये है दोस्तों कि मैं हवलदार होकर भी मुलजिम की तरह लाचार था। मेरी वर्दी पर लगा हर स्टार बेकार था। और वो सिपाही होकर भी थानेदार थी। बिना स्टार के भी सुपरस्टार थी, बिना स्टार के भी सुपरस्टार थी। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, क्योंकि बहादुरी का इनाम डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे को मिला। इस बात को लेकर मिला कि जो व्यक्ति 24 घंटे पत्नी के साथ रह सकता है, उससे बहादुर भला देश में और कौन हो सकता है। तालियां एक बार बजाएं। एक अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। अंतिम, अभी मनीष भाई ने बहुत अच्छा काव्य पाठ पढ़ा कि हमने कौन सी चूड़ियां पहनी हुई थी। हमारे धैर्य का परिचय था। मैं उस रात बड़ा परेशान रहा। 26 तारीख की रात थी। एक तरफ विजय चौक पर राफेल चल रही थी, एक तरफ यह काम हुआ। क्या दिल्ली पुलिस, केवल 50 लोग भी काफी थे दिल्ली पुलिस के, लेकिन यह कार्य हुआ जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस हुई। सर, एक कल्पना है। 27 की रात सुबह 5 बजे मैं गया तो मैंने देखा कि झंडा गीला है, तिरंगा गीला था। मैंने कहा तिरंगे को प्रणाम किया, सैल्यूट किया, चरण छुए, लाल किले पे माथा रखा। मैंने कहा तिरंगे क्या हुआ? कहने लगे अनिल भाई मैं क्या बताऊं, उसकी आंखों से जो पानी निकल रहा था, जो गीला था, वो सारी रात रो रहा था। एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं आपके सम्मान में दोस्तों, इस देश के सम्मान में। आपकी तालियां उठे तो मैं कविता समाप्त करता हूं, सुनिएगा साहब। कि भारत माता के चरणों में कह के मन की बात तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। हल्का सा क्या बोला तिरंगा हमसे कि लोकतंत्र के हत्यारों ने बहुत घिनौना काम किया। लोकतंत्र के हत्यारों ने बहुत घिनौना काम किया। लोकतंत्र के हत्यारों ने बहुत घिनौना काम किया। जय जवान और जय किसान के नारे को बदनाम किया। जय जवान और जय किसान के नारे को बदनाम किया। और विजय चौक पर जीत हुई, विजय चौक पर जीत हुई और लाल किले पर मात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, रोया सारी रात, तिरंगा सरेआम अपमानित कर गए देश मगर खामोश रहा। पुलिस की बात नहीं करता हूं, वो तो धैर्य का परिचय था कि सरेआम अपमानित कर गए देश मगर खामोश रहा। बोस भगत आजाद सरीखा नहीं किसी में जोश रहा। कि घात लगाकर अपनों ने ही किया मुझे आघात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी रात। और अंत में एक बात और तिरंगे ने कही कि बहुत घमंड था तुझे तिरंगे, क्या तेरा अभिमान हुआ। कहाँ गया वो देश प्रेम और कैसा हिंदुस्तान हुआ। एक पड़ोसी झंडे ने जब कही है मुझसे बात, तिरंगा
तिरंगे की बात हुई दूसरे देश के झंडे से, तब तिरंगा रोया। और अंतिम 3 पंक्तियां करके अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूं कि लिपट लिपट कर अब लाशों पर रोज नहीं मुझे आना है, गाड़ दो दुश्मन की छाती पर सीमा पर लहराना है, और गद्दारों को दिखला दो अब क्या उनकी औकात, तिरंगा रोया सारी रात, तिरंगा रोया सारी। जय हिंद।